प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें शाम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उस खुदावंद को, परमेश्वर को, जिसने हमें श्वासें दी है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन हमें क्या करना है? धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और इस प्रार्थना में अंत तक बने रहना है। यदि आज आपको आशीष चाहिए, आपके घर में बरकत आए, आपके जीवन में ढेर सारी आशीषें आए, तो परमेश्वर आपको संभालना चाहता है। परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करना, क्योंकि आज खुदा आपके घर में आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेगा, आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए मेरे प्रियो, सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक करिएगा, ताकि आपको परमेश्वर ब्लेसिंग कर सके, आपको आशीष दे सके, आपके जीवन में ढेर सारी गवाहियां दें परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन को। सर्वप्रथम पहले परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि वचन को और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा। हमारे लिए जीवन में जितना भोजन इंपॉर्टेंट है ऊर्जा और एनर्जी के लिए, उतना ही जरूरी है वचन और प्रार्थना हमारे जीवन के लिए। इसीलिए आज हमें क्या करना है? हमें केवल वचन को सुनना है और उसके बाद जो प्रार्थना की जाती है, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी सारी चिंताओं के लिए, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है। इसीलिए आपको कभी भी भयभीत नहीं होना है, कभी भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुदा आपके साथ है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको आशीष दी है। इसीलिए आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जैसे हम पढ़ते हैं, यशायाह के द्वारा यहाँ पे लिखा है, वचन नंबर यहाँ 45 में और वचन नंबर लिखा हुआ है, अध्याय 45 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 5 में, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है? आज हमारा विश्वास किस पर है? आज हम किस पर भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं? उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें आशीष दी है, जिसने हमारे बच्चों को, जिसने हमारे घर को संभाला है। तो उस सर्वशक्तिमान को परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर खुद कहता है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ करके। परमेश्वर का वचन यह कहता है, यदि मुझे नहीं जानता, कोई व्यक्ति मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, उससे उदय चल से लेकर के अस्त चल तक, मतलब उसके जन्म लेने से और उसके बुढ़ाई तक परमेश्वर उसके साथ रहेगा। यदि आज हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानते, तब भी वो हमारी कमर कसता है, हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। आज जितने लोग मसीह भाई बहन जानते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी गवाहियां देता है। बहुत सारी गवाहियां हैं आपके जीवन की, आपके घर की, आपके परिवार की, आपके माता पिता भाई बहनों की जीवन में बहुत सारा परमेश्वर काम करता है। सर्वप्रथम तो हमारी गवाही ये होती है जब हम जीवित उठते हैं। सुबह बार परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करता, हमें आशीष देता है, और सुबह से लेकर के शाम तक परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है। इससे बड़ी बात आपके जीवन में क्या हो सकती है, और इससे बड़ी गवाही आपके जीवन में क्या हो सकती है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, आगे लिखा हुआ है, और दूसरा कोई सृष्टि पर नहीं है। परमेश्वर वचन क्या कहता है? मुझे छोड़ करके इस सृष्टि पर और कोई ईश्वर नहीं है। यदि आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, उसके पवित्र वचन पर, उसके बाइबल के अनुसार यदि आप पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करता है, ढेर सारा आशीष देता है। इसीलिए आपका जो मन भटक रहा है, आप कहीं और जाते हैं, आप कहीं और प्रार्थना करते हैं और किसी से कहते हैं, तो मेरे प्रियो, आपके यदि जीवन में चिंताएं हैं, मुश्किल है, प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, तो आपको क्या करना है? धैर्य रखना है।
प्रार्थना करना है खुदावन से, परमेश्वर से कि आपकी जिंदगी में जो भी मुश्किल घड़ी है उसको परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आशीष दे, आपकी जीवन की सारी चिंताएं आपके जीवन से दूर होंगी। इसीलिए आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके जीवन में काम करने वाला वो जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। आगे लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ, मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ, मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। परमेश्वर ने कहा मैं उजियाले को बनाने वाला हूँ। परमेश्वर ने कहा कि मैं उजियाले का बनाने वाला हूँ। जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में आप पढ़ते हैं पहले अध्याय में और पहले वचन से जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उजियाले यानी रात को उजाला और रात यानी दो भागों में बांट दिया था। एक हिस्सा उजाला हो गया, एक हिस्सा क्या होगा, अंधेला होगा, ताकि जो मनुष्य का जीवन है सुचारू रूप से, सही रूप से, सही रीति से चल सके। क्योंकि यदि दिन ही रहेगा तो मनुष्य हमेशा काम ही करता रहेगा, रात नहीं होगी तो वो कब विश्राम करेगा, कब सोएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यदि मनुष्य के जीवन में ये भी जरूरी है कि अंधेरा और उजाला को बनाने वाला कौन है, वो परमेश्वर है। अंधियारा को कौन बनाने वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा उजाले को बनाने वाला मैं हूँ और अंधियारे को रचने वाला मैं भी हूँ, और जो भी विपत्तियां हैं और शांति का दाता भी मैं हूँ। और जो विपत्तियां आपके जीवन में आती हैं, आप जिससे लड़ रहे हैं, आपका जिससे मन टूट चुका है, आप उससे प्रार्थना करिए, खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर ने यह कहा था। आगे लिखा है, क्योंकि 28 में 18 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है, उसी ने पृथ्वी को रचा है और उसको बनाया है, उसी ने उसको स्थिर भी किया है। उसने सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए परमेश्वर ने रचा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनसान परमेश्वर रहने के लिए सृष्टि को नहीं बनाया है, इस पृथ्वी को, उसमें मनुष्यों को, उसमें हर प्रजाति के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको बसने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जहाँ पे कहीं भी आप किसी भी देश में हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में, या अगर आप विदेशों में हैं तब भी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की ढेर सारी बरकतें परमेश्वर आपको छुएगा, आपको बरकत देगा। आपकी हर प्रकार की परेशानियों को परमेश्वर दूर करने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आज आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि खुदा का वचन यही कहता है। और जो परमेश्वर ने हमें आज ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, उसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावन हमें परमेश्वर संभालने वाला जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज सभी लोग परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप उनके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए आइए चलते हैं, आप प्रार्थना करते हैं और खुदावन का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत और आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए अपने आंखों को बंद करें, और जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कहीं भी किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रखें और आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की सारी बीमारियां दूर होंगी, सारी चिंताएं, सारे कर्जे, सारे दुख, सारी मुसीबतें, सारे बंधन, आज जो भी टोना टोटका किसी भी प्रकार का है, आज वो टूटने वाला है आपके जीवन से, यीशु नासरी के नाम से। तो आइए चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना। यदि आपकी इच्छा कहती है तो अंत तक ग्रहण करना, वरना अभी से बंद कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारी आशीषें देगा, आपके धन में, दौलत में, शौहरत में, नाम में, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा। इसीलिए आइए चलते हैं मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, सभी लोग मिलकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद, आज उनको आप छूने वाले हैं, उनके घर में बरकत देने वाले, उनके घर में आशीष को देने वाले यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज हर प्रकार के जितने भी आपके बच्चे हैं यीशु नासरी के नाम से, आज हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शैतानी ताकत
दिक्कत इनके जीवन से जाने पाए, हर प्रकार के बीमारी, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं इनके जीवन से जाने पाए, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके घर से आज जिनके आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो बिलखते हैं, जो भटकते हैं इधर उधर, पिता परमेश्वर आज उनके जीवन को आप छूने वाले जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदावंद आज आप उनके जीवन को ब्लेसिंग करने वाले, आशीष करने वाले यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावंद। इस सुंदर से शाम के लिए आज जितने लोग चिंतित हैं, जितने लोग काम को लेकर के चिंतित हैं, जितने लोग आज परेशानियों का सामना कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, यीशु नासरी के नाम से फायर करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आज इनकी हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और बीमार अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता खुदावंद। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपने हमें संभाला है, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आज इनके बच्चों को आप छूने वाले हैं, आप इनके घर में आशीष को देने वाले हैं। आज इनके हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के संकट को, हर प्रकार के क्लेश को, पति और पत्नी में जो लड़ाई और झगड़े यीशु नासरी के नाम से आज वो सब दूर होने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए आपके जीवन से हर प्रकार के शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से जाने वाली हैं। जो बीमारी है, जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम्स है, जो चिंताएं हैं, सबको लेकर के आप आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आपके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से, आपके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से। आपको परमेश्वर छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, अपने हाथों को उठा करके खुदा इनके घर को छूने पाए, इनके घर में बरकत देने पाए यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं इस सुंदर से समय के लिए खुदावंद। आप इनको छूने वाले हैं, इनको ब्लेसिंग करने वाले हैं। रिसीव करिए खुदा आपके जीवन को छूने वाला है। आज हर मसीह भाई बहनों को दर्द ठीक होने वाला है, हर प्रकार के बिजनेस आपके ठीक होने वाली यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां भी जाने वाली हैं। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भी बड़े और छोटे, जितने भी आप लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपका सहायक है यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, वो चंगे हो चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से। खुदावंद आपने हमें आशीष दी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग विश्वास रखना, भरोसा रखना, खुदा आपके जीवन में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर के पास है। इस तरीके से उपदेशक के अध्याय 3 में कहा गया था, हर एक चीज का समय है। यदि आज आप रोते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे जीवन में खुशी आने वाली है। यदि आज आपके जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। सब उपदेशक का अध्याय 3 में आप जैसे पढ़ते हैं आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। मेरे प्रियो, आप सभी लोग धैर्य रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में काम करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की सारी मुश्किलें आसान होने जा रही मेरे प्रिय भाई बहनों। और जिन मसीह भाई बहनों को डोनेशन भेजना यानी दान भेजना है तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने लोग दान करते हैं आप अपनी इच्छा के अनुसार करें, क्योंकि परमेश्वर आपको तभी ब्लेसिंग करेगा। आप जबरदस्ती
जबरदस्ती ना करें। आप यदि इच्छा कहती है तभी करें, तभी आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी जीवन में ढेरों बरकत और परमेश्वर आपको संभालने वाला वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना उस खुदा पर, उसके कलाम पर, उसके वचन पर, उसके प्रार्थना में वो सामर्थ है जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए आइए चलते हैं, अब इस प्रार्थना को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग प्रार्थना में जुड़ सकें और लोग प्रभु को आशीष से गुहार लगा सकें और प्रार्थना कर सकें। मेरे प्रियो, अब इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं आपसे सुबह टाइम। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा, क्योंकि यह परमेश्वर आपको भी, आपके घर को, आपको, आपके परिवार को संभालता रहे। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, आमीन।